नमस्कार, नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं मालवीय नगर के अंदर। जिस तरीके से सभी पार्टियां इस समय ज़ोर शोर से, क्योंकि चुनावी माहौल, चुनावी त्यौहार बन चुका है। सभी पार्टियां, अब पहले तो दो ही पार्टी हुआ करती थी, अब तो भिन्न भिन्न पार्टियां आ गई हैं जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के अंदर बिता दिया, भिन्न भिन्न पदों पर रहे। हमारे बीच में HS मदान साहब। मदान साहब, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। नमस्कार। मदान साहब, आपका पूरा जीवन कांग्रेस में बीता। आप चाहते, जैसा आपकी पकड़ है, आप अन्य पार्टियों में भी जाके आप अपना एक बहुत अच्छा ओहदा ले सकते थे और कहीं मिनिस्टर भी बन सकते थे। तो क्या कारण रहा कि आपने पूरा जीवन जो कांग्रेस में निकाल दिया? हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने। शायद मेरे ख्याल जिंदगी में एक मेरे मन की बात जो कहीं पूरी ना हो सकती, आपने ये क्वेश्चन जी, धन्यवाद। जैसा कि आपको मेरे हुलिये से पता लग रहा है कि एक मैं सिख हूँ, तो सिखों के गुरु नानक देव जी ने समानता का अधिकार तब दिया था जी, जब वो गरीब गुरबे के लिए लड़ाई बाबर के साथ लड़ रहे थे। तो समानता का ही जो संविधान में लागू किया बाबा अंबेडकर साहब ने, फिर कांग्रेस ने भी इक्वलिटी का अधिकार सबको दिया। तो क्योंकि मैं सिख हूँ, हमें हमारे टेनेंट्स, हमारे गुरुओं ने एक वालता का जो समझाया है कि सभी एक हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। जी। तो कांग्रेस का भी अगर आप देखो, संविधान A.O. ह्यूम ने जब ये कांग्रेस की स्थापना करी थी, मेरे ख्याल तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी, मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी की बुराई करने नहीं बैठा, लोगों को पता भी नहीं होगा, उन्होंने भी इसीलिए बनाया था ह्यूमन राइट्स के लिए। ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा था, तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी अंग्रेजों के जमाने में। तो कांग्रेस को अगर गहराई से देखो तो कांग्रेस ही एक मॉडर्न धर्म है जिसको मैं नहीं छोड़ सकता। जैसे मैं सिख धर्म को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मेरा धर्म तो सिख है, कर्म मेरा कांग्रेस है, इसलिए मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, ना छोड़ूंगा मर्दे दम तक। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक ये भी बताया कि मैं सिख धर्म से संबंध रखता हूँ। सर, महापुरुष, आपने डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम लिया, अन्य महापुरुषों के नाम लिए। सर, जो आज लड़ाई चल रही है वो तो हमारे जन्म से पहले भी, कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, हमारे रविदास जी कह के चले गए। लेकिन सर, आज अन्न पे ही इतनी मारामारी चल रही है, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। सच तो ये है, गुरु नानक साहब ने भी जब भी धर्म की बात करी, उसके बाद उन्होंने किरत की बात भी करी। किरत करके, कमा के, खा के, बांटने की बात करी। अगर कोई देश का राजा ये सोचता है कि आप आ जाओ, काम ना करो, मैं फ्री में ये दे दूंगा, फ्री में अन्न दे दूंगा, फ्री में पानी दे दूंगा, फ्री में बिजली दे दूंगा, तो ये तो इंसानियत के, धर्म के ही खिलाफ है। अगर हम इंसान हैं तो हमें उन महापुरुषों के, उनके सिद्धांतों पे चलना चाहिए कि किरत करो, वंड के खाओ। आप कमाओ, पहले कमाओ, कमाने के बाद अगर आपके पास बच जाए तो दान पुण्य भी करो। तो अगर हम देश के अंदर इस देश को मजबूती चाहते हैं, तो हम ये ना सोचे कि फलाना राजा हमें फ्री में दान दे रहा है, रोटी दे रहा है, पानी दे रहा है। हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे? अगर हमें ही आदत पड़ गई ना कमाने की, तो हमारे बच्चे क्या बनेंगे? समैकिए, हमारे बच्चे नशेड़ी। क्योंकि जब कमाने की जरूरत ही नहीं है, घर में दाल आटा चावल फ्री में आ रहा है, बिजली पानी फ्री में आ रहा है, तो बच्चों को भी पढ़ाने की क्या जरूरत है? ना बच्चे स्कूल जाएंगे, ना कॉलेज जाएंगे, ना इंजीनियर बनेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे। तो इसलिए
हमारी लड़ाई जो जीवन की लड़ाई कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब कांग्रेस के बारे में आप लोग कहोगे कांग्रेस की भी बुराइयां हैं क्योंकि हमारी पार्टी पावर में रही। चीज़ क्या है कि हम कांग्रेस नहीं है, हम कांग्रेस के अंदर हैं उस धर्म को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। बीच में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। राम राज्य के टाइम पे भी रावण था, तो इस तरीके से कृष्ण के टाइम पे भी कंस थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर भी कई लोग गलत भी आ सकते हैं। तो पार्टी जो है इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, त्याग की भावना के लिए, समानता की भावना के लिए लड़ाई कर रही है। कुछ लोग उसमें गलत भी आ जाते हैं जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। अगर हम उसी सिद्धांतों को जो हमें हमारे पूर्वजों ने, पुराने नेताओं ने, महापुरुषों ने दिए, अगर हम उसके ऊपर चलेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत करेंगे, तो नेचुरल बात है कि कांग्रेस ही राम राज्य भी ला सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम राम मंदिर या दूसरे की बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे एक है। आप देख लो, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई त्यौहार मनाया जाता है तो सारे मिलके मनाते हैं। हिंदुओं का त्यौहार मुसलमान भी शामिल होते हैं, सिख भी शामिल होते हैं, ईसाई भी होते हैं। हम अलग तो है ही नहीं है, सारी कहते हैं ना। मदान साहब, जिस तरीके से आपने धर्म की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी भी तो इस समय धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी देश के नेता हैं, वो धर्म की बात करते हैं, लेकिन एक धर्म की बात ना करके सर्व धर्म की बात की जाए तो और बहुत अच्छी है। आज वो हमारे देश के नेता हैं, उनको मालूम है कि देश को इकट्ठा कैसे रखना है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज वो प्रधानमंत्री हैं, देश को इकट्ठा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रयास कर रहे हैं पब्लिक को मालूम है कि वो किस तरीके के प्रयास है। वो आगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका खमियाजा क्या निकलेगा, ये तो देश को ही पता लगेगा। जिस तरीके से दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बोलबाला हुआ करता था। तो सिंह साहब, ये कांग्रेस की जमीन क्यों खिसकी, क्या कारण रहा? मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया कि हो सकता है कि जो हमारे सिद्धांत हमें दिए गए उनको हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए हमारे कई अध्यक्षों को भी चेंज किया जाता है। जो काम सही तरीके से नहीं, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग में कोई ठेकेदार या कंट्रैक्टर या कोई कारीगर अच्छा नहीं होता तो उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा समाज का निर्माण है, ये नव निर्माण की तरफ जा रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने देश के अंदर ये जो मोहब्बत की दुकान की बात करी है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। इसको केवल सिंपल मोहब्बत के नाम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके अंदर प्राण है, इसके अंदर जान है। जब आप देख लो, सवेरे सवेरे योगा लोग करते हैं, तो योगा के अंदर लोगों को हंसने के लिए कहा जाता है। तो मोहब्बत के साथ आपके मुंह पे हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, तो आपके अंदर से अच्छे विचार भी आएंगे, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग योगदान भी करेंगे। सर मदान जी, जिस तरीके से एक बनावटी हंसी होती है, बनावटी हंसी तो हंस सकते हो, बनावटी मुस्कुराहट तो ला सकते हो, लेकिन 2014 के बाद में लोगों को ये पता नहीं लगता है कि अब हमारे साथ क्या हो जाए, कब हिंदू मुस्लिम हो जाए, कब सिख और धर्म इधर उधर की बातें ना करने लग जाए। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ आपसे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये देश जो है, मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बताऊं, दोस्त मेरे पास काम करता था, कलकत्ता से आया था, मोहम्मडन था। तो वो मोहम्मडन था, मैं सिख था। मेरा जो छोटा बेटा पैदा हुआ तो वो उसको उठा लेता था, जब वो सूसू करता था मैं उसको हटा देता था, तो वो उसके हाथ में पोटी भी करवाता था। फिर जब हम अकेले कभी कभी बैठ के बात करते थे, आज मैं उसको याद कर रहा हूँ, तो वो मेरे को कहता, जब हम धर्म की बात करते थे, कहता ये हिंदुस्तान नहीं है, ये धर्मिस्तान है जी। ये बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के खून पसीने से सिंची हुई धरती है। इसमें किसी एक के कहने से, ये किसी एक के कहने से, आप देखो ये भी संत आत्मा है, कहीं से दूर से आ गई होगी। तो अभी मैंने आपको उसके बारे में दिखाया भी था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे करने से, किसी एक के करने से इस समाज को तोड़ा नहीं जा सकता, इसको बांटा नहीं जा सकता। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान के खून के अंदर वो मिलावट नहीं पैदा हुई जो इसके टुकड़े कर सके। देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग बैठे हैं, देश को इकट्ठा करने वाले नेता भी बैठे हैं। मदान साहब, आप बार बार एक हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे।
क्या किसी ग्रंथ के अंदर हिंदू शब्द का हिंदुस्तान का नाम दिया? भारतीय संविधान से देश चलता है, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर हिंदुस्तान कहीं शब्द नहीं है, एक भारतवर्ष और भारत का नाम दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैं शब्दों में उलझना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। क्योंकि आप नाम किसी को भी दे दो, ये तो मेरा धर्मिस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा सारा जहां। बहुत अच्छी बात, आपने एचएस मदान साहब से पूरी जानकारी ली और पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया और साफ शब्दों में बोला है कि जन्म कहीं होता है और मेरा वर्क पहले जो है, या मेरा वर्क स्थान जो है मेरा, वो कांग्रेसी है। ऐसे जो जिन्हें रीढ़ की हड्डी कह दूं मैं, कि आगे चलने वाले और होते हैं और समाज को इकट्ठा करने वाले वो रीढ़ की हड्डी ही पूरा करती है। उनमें से एक एचएस मदान साहब हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे विस्तार से बताया। आइए और बात करेंगे अन्य सब्जेक्ट के साथ। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पर, मालवीय नगर, दिल्ली से।